हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जेओसी का बेसिक जो कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट वो एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट जिसमें कि प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ के जो जनरल ऑर्डर हैं जो आपको याद रहने चाहिए जिससे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेई में, वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और उसको आपको ऑर्डर करना है, अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक देखिए क्या है। इस क्वेश्चन का बेसिक है एनी काइंड ऑफ चार्ज ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी। किसी भी तरह का चार्ज जो होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल पे अनस्टेबिलिटी लाता है। तो अगर वो कंपाउंड में चार्ज है तो वो अनस्टेबिलिटी लाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सारे कंपाउंड में माइनस चार्ज, ये कार्बोक्सिलेट आयन है तो हर जगह माइनस चार्ज दिख रहा है। तो कंसेप्ट हमारा है कि एनी काइंड ऑफ चार्ज ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी, therefore the compound in which charge is minimized is most stable। इसलिए जिस कंपाउंड में चार्ज मिनिमाइज्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारा की कंसेप्ट है। ये आपको एज अ ऑर्डर, एज अ कंसेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी तरह का चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो अनस्टेबिलिटी लाएगा। और अगर उस कंपाउंड को स्टेबलाइज करना है तो वो चार्ज को हमको ख़त्म करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए चारों में नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए इस माइनस चार्ज को कम होना होगा। अब वो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कम कैसे होगा? अगर कोई उस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच ले तो माइनस को खींचने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये माइनस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये माइनस चार्ज इधर भी ये खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा, ब्रोमीन भी खींचेगा और आयोडीन भी खींचेगा। पर क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो इस कारण से ये वाला जो कंपाउंड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ऑर्डर आ जाएगा ए बी सी डी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन चारों कंपाउंड को अरेंज करना है। तो अब आपको मैं एक कंसेप्ट बताने जा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, के वैल्यू, pKa वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो अगर आपको जब भी ये 4 टर्म दिखे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, के वैल्यू या pKa वैल्यू, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, आप उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाइए और उसका कंजुगेट बनाइए। तो अगर हम इस कंपाउंड से हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ये है। H प्लस जाने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है उसे हम कंजुगेट बेस कहते हैं। यह आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो जब भी आपको, मैंने फिर से रिपीट करती हूँ मैं, कि जब भी आपको किसी कंपाउंड में के वैल्यू, pKa वैल्यू, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को हटाइए और उसके बाद उस कंपाउंड का आप कंजुगेट बेस बनाइए। यहाँ से H प्लस गया तो ये कंजुगेट बेस बना, यहाँ से H प्लस गया तो ये कंजुगेट बना, यहाँ से गया तो ये कंजुगेट बेस बना। अब हमारा फिर से ये कंसेप्ट आता है एनी काइंड ऑफ चार्ज ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी। किसी भी प्रकार का चार्ज एक मॉलिक्यूल में अस्थिरता लाता है, अनस्टेबिलिटी लाता है। देयरफॉर द कंपाउंड इन विच चार्ज इज़ मिनिमाइज्ड इज़ मोस्ट स्टेबल। देयरफॉर अगर उस कंपाउंड को हमें स्टेबल करना है तो चार्ज को मिनिमाइज़ करना होगा। अब देखिए CH3 ग्रुप कैसा है, जहाँ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों ही हेलोजेंस था तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। पर CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे
ऑलरेडी माइनस चार्ज है और ये तीनों CH3 और भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये और माइनस कर रहा है, जबकि हमारा कंसेप्ट क्या था, हमें नेगेटिव चार्ज को कम करना था। किसी भी तरह का चार्ज को हमें कम करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कम करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम करना है। पर यहाँ पे ये तीनों मीथेन इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे ऐसा बढ़ाने वाला 3 मीथेन है, यहाँ पे 2 ही मीथेन है ऐसा काम करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ 1 मीथेन ऐसा काम कर रहा है और यहाँ पे एक भी मीथेन नहीं है। यहाँ पे कार्बन से 3 हाइड्रोजन ही अटैच है। तो आप समझ गए होंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल D है, क्योंकि वहाँ पे एक भी CH3 ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन ही अटैच है, यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ 1 हाइड्रोजन अटैच और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इस कार्बन के चारों तरफ CH3 है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा D, देन C, देन B और आखिर में आ जाएगा A। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। एसिडिक ऑर्डर भी हो जाएगा D, C, B एंड A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू। अगेन क्वेश्चन सेम है। देखिए एसिडिक नेचर पूछे या Ka वैल्यू पूछे, बात बराबर है। तो आप यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या था, जब भी आपको एसिडिक नेचर पूछे, बेसिक नेचर पूछे, ऑर्डर पूछे, Ka वैल्यू पूछे या फिर pKa वैल्यू पूछे, आप सबसे पहले हाइड्रोजन को हटा के कंजुगेट बेस बनाइए। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाए, H+ गया तो पीछे माइनस बचा, यहाँ से H+ गया तो पीछे माइनस बचा, यहाँ से H+ गया तो पीछे माइनस बचा। अब देखिए COO माइनस COO माइनस COO माइनस तीनों में कॉमन है। अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो अटैच ग्रुप है साइड ग्रुप वो हाइड्रोजन है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट। यहाँ पे जो साइड ग्रुप है वो है मीथेन। मीथेन मैंने आपको बताया है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा। और यहाँ पे क्या अटैच है, कार्बन के बगल में क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन CH2Cl। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा और यहाँ ये अपनी ओर खींचेगा। तो आप खुद समझिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, हमारा एम क्या है, हमारा गोल है कि इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। तो कम करने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर में सबसे पहले आएगा C, क्योंकि C में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो और अनस्टेबल कर रहा है, तो उससे अच्छा तो ये है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो C के बाद आ गया B और लास्ट में आ गया, C के बाद आया A और लास्ट में आ गया B। तो ये है फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ -i +i ये सारे चीज़ याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये सबसे, वैसे आपको बुक्स में बहुत सारे ऑर्डर दिखेंगे पर ये सबसे एक्यूरेट और वैलिड है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो आप इसे ट्राई करें पूरा याद रखने का। ये पूरा ग्रुप है, ये NF3 NR3 देन NH3 NO2 साइनाइड, then carboxylic acid, then aldehyde, ketone, fluorine, chlorine, bromine, iodine, then OR। ये एक OR एक ईथर ग्रुप है, then OH अल्कोहल, then alkyne, then NH2 ग्रुप, then फिनाइल, then alkene और एट लास्ट इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये -i इफेक्ट का ऑर्डर है, आप ट्राई करें इसे पूरा याद रखने का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में आते रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ +i इफेक्ट। जैसा ऑर्डर -i इफेक्ट का था जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर ऑर्डर को कंपेयर करने में यूज़ होता है, वैसा ही सेम ऑर्डर अब +i इफेक्ट का है। तो आप जैसे -i इफेक्ट के ऑर्डर को याद रखे थे वैसे ही आप +i इफेक्ट को भी ऑर्डर को याद रखने का कोशिश करिए। इसमें आप कोई भी अपना बेसिक लोकल ट्रिक बना सकते हैं, आपको जैसे भी सुविधा हो आप पर इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो एट लास्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार नीट में आते हैं, तो आप इसको प्लीज़ याद रखने का कोशिश करिएगा। वैसे तो ये तीनों ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, और देन उसके बाद ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसमें मैं डबल स्टार लगा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे पूरा याद रखने का कोशिश करिए। सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, देन पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, देन फिनॉल, मिथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। तो ये था ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।